हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन के। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। 25 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको भी साथ साथ आंसर भी करने हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए। इससे पता चलेगा आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू बी फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जो विशिष्ट बच्चे हैं, क्या केवल उन्हीं के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होती है? इसका आंसर बताना है आपको कि ये राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है राइट और रॉन्ग का। तो देखो भाई, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम हर बच्चे को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि ऐसा प्रोसेस या जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सभी बच्चों को एकेडमिकली इन्वॉल्व करे क्लास में, और सभी को सीखने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराए, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। इसमें इसका मतलब हर तरह के बच्चे होंगे, नॉर्मल बच्चे भी होंगे, और जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है वो भी होंगे, इम्पेयर्ड बच्चे भी होंगे। तो हर तरह के बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल होंगे। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ये विश्वास करती है कि सभी बच्चे सीख सकें, चाहे वो बच्चे अलग अलग उनकी नीड्स हो, मतलब डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे एक कॉमन क्लास में ही सीख सकें। उनकी जो परेशानी है उस कठिनाई को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमम किया जाएगा। तो इससे इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट हुआ या रॉन्ग हुआ? फटाफट बताओ इसका आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो केवल विशिष्ट बच्चों के लिए ही नहीं होती है। तो ये आप टिक लगा देंगे, गलत है, ये रॉन्ग है, ये है ना, ये फॉल्स है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इज इन देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में है। ये बताना है आपको, ये ट्रू है या फॉल्स है। भाई, जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, ये इसको इस्टेब्लिश 1939 में किया गया था, और उसके बाद 1950 में जो मतलब पूरी तरह से विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर को खोला गया था। तो यहाँ पर जो है ब्रेल लिपि के थ्रू, और जो पार्शियल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको भी, और जो सीएस इम्पेयर्ड बच्चे हैं उन दोनों के लिए ही यहाँ देहरादून में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका मतलब ये क्या है, सही आंसर है। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय अस्थिबाधित संस्थान, बताओ ये साथ साथ कहाँ पर है? राष्ट्रीय अस्थिबाधित संस्थान ये है कलकत्ता में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट है ये। इसके बाद, IQ ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड अबव। यहाँ पर जो टर्मन की आपकी टेबल है, टर्मन की टेबल को आप फॉलो करेंगे कि प्रतिभाशाली जो बच्चों का बुद्धि लब्धि है वो डैश से ऊपर होता है। कितने से ऊपर होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ये होता है 140, है ना। जो 120 से 139 वाले बच्चे हैं वो वेरी सुपीरियर में आएंगे। 110 से 119 सुपीरियर में आएंगे। 90 से 109 एवरेज। 80 टू 89 डल। और जो सबसे लास्ट में 25 बिलो, ये आता है इडियट है, जिसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर ऑफ एनसीटी इज इन। हेड क्वार्टर, एनसीटी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ये भी पता होना चाहिए आपको एनसीटी कब इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, जल्दी बताओ। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये इस्टेब्लिश हुआ 1995।
फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ आईक्यू वाज गिवन बाय, सबसे पहले आईक्यू ये बुद्धि लब्धि जिस जो है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, जब आपने इंटेलिजेंस पढ़ा होगा, इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी होंगी, उनमें आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो विलियम स्टर्न ने दिया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरसीआई वाज इन, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना। भाई जो आरसीआई है इसको स्टेप में जो सेटअप किया गया, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी यानी कि पंजीकृत संस्था के रूप में पंजीकृत सोसाइटी 1986 में, और उसके बाद 1992 में आरसीआई एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन जून 1993। द एक्ट वाज, फिर उसके बाद अमेंडेड हुआ, एक्ट अमेंड किया गया पार्लियामेंट में 2000 में, जिसको इससे की इसको टू मेक इट ब्रॉड बेस बनाने के लिए। तो इस्टेब्लिश हुआ 1986 में इस्टेब्लिश हुआ, और इनेक्टेड कब हुआ? 1992 में इनेक्टेड हुआ। दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो किसके द्वारा दिया गया? ये भी आपने जब टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसमें भी आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, लीनियर पढ़ा होगा, है ना, ब्रांचिंग पढ़ा होगा। ये इसके पार्ट हैं, टाइप हैं इसके, मैथमेटिक्स भी है इसका, 3 तरह की है ये। तो इसके जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बी एफ स्किनर इज द राइट आंसर। अब ये बताना है आपको, मानसिक रूप से मंद बच्चों का आधार क्या होता है। जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं, पहला ऑप्शन दिया है इसमें एजुकेशनल अचीवमेंट, दूसरा दिया है आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि, पहला है शैक्षणिक लब्धि, दूसरा है बुद्धि लब्धि, थर्ड है ए और बी दोनों, और उसके बाद दिया है नन, कोई भी नहीं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये बताना है कि सही कौन सा आंसर होगा। मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, उनकी पहचान हम किस तरह से करेंगे। मानसिक रूप से मंदित बच्चों की पहचान कैसे की जाएगी? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई इसके लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट भी लगाते हैं, है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट से भी हम देखते हैं कि कि उनका आईक्यू कितना है बच्चे का, और उन अचीवमेंट टेस्ट भी यूज़ करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। पेरेंट्स की हेल्प भी लेते हैं, टीचर की हेल्प भी लेते हैं, केस स्टडी भी देखी जाती है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? एजुकेशनल अचीवमेंट एंड आईक्यू बोथ ए एंड बी दोनों के द्वारा हम मेंटल रिटायर्ड बच्चों का पता लगाते हैं। फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बर्ट हैं, इटार्ड ऑप्शन दिया है, क्रिक दिया है, थॉमसन दिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको कोई एक चूज करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के फाउंडर कौन हैं। इसका सही आंसर है इटार्ड। इटार्ड इज द राइट आंसर। ये बहुत बच्चों सबको पता है, वैसे ये मैंने इससे पहले भी आपको कराया है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासेस कराई हैं तो उसमें भी बताया था। एनसीटी वॉज एस्टेब्लिश ऑन, ये तो अभी बता दिया आपको एनसीटी कब स्थापना हुई थी। अब एनसीटी वाले क्वेश्चन में ही बताया था, अभी जो ऊपर एनसीटी वाला क्वेश्चन आया था उसे में बता दिया। आप भी इसका आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसका। एनसीटी तो मैंने भी बता दिया आपको, है ना।
अब इसके बाद मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2 लाइन में ही आपको इसके आंसर को लिख देना है कि आपको समावेशी शिक्षा का क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि क्या मीनिंग होता है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इज एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लर्नर्स and seeks to ensure that all students have equal opportunities to learn and participate and succeed in school। मतलब कहने का है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में विभिन्नताओं, किसी भी मतलब भेदभाव के आधार पर सभी को समान शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता कराने से है ना। या ये कह सकते हो आप, सामाजिक शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से जो विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। इसका जो स्ट्रक्चर है या नेचर है वो स्टूडेंट की योग्यता, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप होता है। बस केवल 2 लाइन में आपको बताना है। उसके बाद आपको बतानी है श्रवण बाधित बच्चों की पहचान क्या होगी। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के बारे में की पहचान पूछी है तो केवल आपको पहचान ही बतानी है इसकी कि क्या पहचान होगी। भाई ऐसे ये देखें कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, यदि कान में लगातार कोई उनका लिक्विड बहता रहता है या बच्चा जो है बार बार कान में अपनी उंगली को टक करता है या टीचर पर ध्यान नहीं देता है और ये भी कि बार बार उस टीचर उसको बुला रहे हैं, वो उसको कोई रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है, और यदि बच्चे को जो लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है और वो जो है इनएक्टिव बिहेव करता है, तो ये इन सभी से हम पहचान कर सकते हैं इम्पेयर्ड बच्चे की, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की। अब शिक्षा में मुख्य धारा से क्या मतलब है कि क्या आशय, शिक्षा में मुख्य धारा का क्या मतलब है, वही बताओ। मुख्य धारा क्या मतलब है? मुख्य धारा का मतलब मेन स्ट्रीम में लाने का क्या मतलब है बच्चों को, वही मेन स्ट्रीम में ये मतलब है लाने का कि सभी विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को हमें एक साथ पढ़ाना है, यानी कि जो विभिन्न विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य शैक्षिक व्यवस्थाओं या रेगुलर स्कूल में शामिल करना है। यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम वाले बच्चे हों, मेन स्ट्रीम में जो बच्चे आते हैं, यानी कि एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे शामिल होंगे। Who was the founder of inclusive education? वहां पर आपको ऑप्शन दिए थे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है पहले। अब टीम टीचिंग क्या होती है? एक है आपका टीम टीचिंग। टीम से समझ आ रहा है आपको? टीम क्या है? यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग, और टीचिंग पढ़ाना। तो कैसा पढ़ाना कि जब क्लास में 2 टीचर, 2 या 2 से अधिक टीचर एक साथ टीचिंग करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, तो उसे टीम टीचिंग कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक टीचर का एक ग्रुप एक ही क्लास में टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज हैं और जो उनको एग्जीक्यूट करना है, उनका इवेल्युएशन करना है, वो एक साथ करते हैं। यानी कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर टीचर्स वर्किंग टुगेदर to plan, conduct and evaluate the learning activities for the same group of learners। इसके बाद है वेब आधारित सीखना, वेब बेस्ड लर्निंग। भाई देखो, अब ये आप जो टीचिंग कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, ऑडियो देख रहे हो, तो ये भी क्या है, ये वेब बेस्ड लर्निंग ही है। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज को करने के लिए जब हम इंटरनेट को एक डायरेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, जिसमें कि ऑडियो, वीडियो, वेबिनार ये सब शामिल होता है, तो ये होती है आपकी वेब बेस्ड लर्निंग। अब इसके बाद है द चिल्ड्रन हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड ऑल्सो बी वॉइस इम्पेयर्ड। श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं। ये राइट है या रॉन्ग है? भाई पहले यही माना जाता था कि जो जिनको सुनाई नहीं देता तो वो बोल भी नहीं सकते हैं, हालांकि क्योंकि सुनने का बोलने पर मतलब जब सुनाई सही नहीं देगा तो बोलना भी सही नहीं आएगा। लेकिन इट इज आउटडेटेड, ये मिसकंसेप्शन है ना। पीपल हु आर
हियरिंग इम्पेयर्ड, जिनको मतलब सुनता नहीं है, वो भी क्या है, दे मे हैव ट्रबल, वो सुन सकते मतलब बोल सकते हैं, दे कैन स्पीच, दे कैन टॉक, बट दे मे हैव ट्रबल कंट्रोलिंग देयर वॉइस, उनको अपनी वॉइस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो। जैसे वो सुनते तेज हैं तो वो बोलते भी तेज हैं, वो तेज बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे भी सुनाई नहीं आ रहा तो शायद दूसरे को भी सुनाई नहीं आ रहा, तो वो तेज बोलते हैं। ये इनका मतलब ये कि उनका जो कंट्रोलिंग नहीं होती अपनी स्पीच पर, लेकिन वो ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। इसके बाद है इवेल्युएशन अप्रोच इज गिवन बाय बी एस ब्लूम। इवेल्युएशन अप्रोच किसने दी है, बी एस ब्लूम ने दी है या नहीं दी है, ये आपको बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। और ये क्या है, ट्रू है, ये बी एस ब्लूम ने ही दी है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है आपका, अफेजिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। जो अफेजिया है आपका, अफेजिया है, डिसलेक्सिया है, मैंने बहुत बार इसको डिस्कस किया है जब आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासेस ली हैं, तो आपने यदि क्लासेस की होंगी तो आपको पता होगा। अफेजिया भाषा समझ से संबंधित एक विकार है, तो ये क्या है, ट्रू है ये। राइट टू फंक्शन ऑफ एनसीटी के बहुत सारे फंक्शन हैं, कोई भी आप 2 फंक्शन लिख सकते हो। to coordinate and monitor the development of teacher education in country, to give approval to teacher institution, जो टीचर इंस्टीट्यूशन है उनको अप्रूवल देने का काम करना एनसीटी का काम है। गाइडलाइन प्रोवाइड कराना ये एनसीटी का काम है। और रेगुलेट करना, टू रेगुलेट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन मैटर्स, है ना। तो आप कोई भी 2 जो है एनसीटी के काम को लिख सकते हैं। अब डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है ये बताना है आपको। डिसलेक्सिया रिलेटेड है पठन विकार से। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से समझ आ रहा है, ये मैथ से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द दिव्यांगजन राइट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। दिव्यांगजन राइट एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये हुआ 2016 में। When was education placed in the concurrent list of the Constitution? शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया, ये सभी को पता होगा कि 1976 में रखा गया। और कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा संविधान संशोधन था 1976 में, और कौन सा अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कौन सा था, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसको। द वर्ड DPEP स्टैंड फॉर, यानी कि DPEP की फुल फॉर्म बतानी है। DPEP की फुल फॉर्म क्या होगी, DPEP की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो आज हमने 25 क्वेश्चंस लिए थे। ये क्वेश्चन आपके उम्मीद है कि हेल्प करेंगे। इसके बाद आपके नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, जो दिव्यांगजन ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, दिव्यांगजन राइट एक्ट, तो ये 2 लाइन में बताना है आपको कि ये क्या था, दिव्यांगजन राइट एक्ट क्या था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और वीडियोस देखते रहिए, उम्मीद है आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको यदि आपको पसंद आती है तो, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।